नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। दोस्तों फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस समय इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले खालिद जी बताइए, आज कितने दिन हो गए आप लोगों को धरना करते हुए? देखिए, आज हमारे यहाँ 79 दिन हो गए हैं लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए। और आपने देखा होगा कि किस किस तरीके से हम लोग पीड़ित हो रहे हैं। शुरू से आप लोग को बताया हम लोगों ने। और अभी आपने देखा होगा कि 15 तारीख को यहाँ पे शक्ति भवन पे तमाम हमारे हज़ारों की संख्या में कर्मचारी आए थे। पूरे प्रदेश 75 जिलों से आए थे और यहाँ हमारा काल विरस्कार चला। फिर उसके बाद में ये लोग 19 तारीख को हमारा काल विरस्कार खत्म हुआ। ये लोग अपने अपने घर गए हैं। तो पूरे प्रदेश भर में इनको कर्मचारी अधिकारी और कंपनी इनको पीड़ित कर रही है कि कहीं पर किसी को तनख्वाहें काटी ले रही है तो कहीं पर इनको हटाई दे रही है। और देखिए, ना ही कोई सरकार सुन रही है और ना ही पावर कॉर्पोरेशन हमारी बात को सुन रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं ये जताने के लिए कि अभी इलेक्शन का आखिरी टाइम चल रहा है, अभी हमारी मांगे पूरी कर दे, अन्यथा 2022 में हम अपनी व्यवस्थाएं में रहेंगे, आपको हराने का काम करेंगे। ये बताइए, जो बिजली मंत्री जी से बात हुई थी, श्रीकांत शर्मा जी से, उसके बाद में उनसे आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? क्योंकि उन्होंने तो सांत्वना दी थी, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया था कि भैया आप लोग इसका जांच करिए, उसके बाद इस पे उचित जो है निर्णय वो लीजिए। तो उस पर आप लोगों ने बात करने की कोशिश की श्रीकांत शर्मा जी से? जैसे कि आपको बता दें कि श्रीकांत शर्मा जी ने हम आदेश किए अधिकारियों से कि यह वास्तव में इनकी हक की बात है और इनका जो अनबन है वो मतलब ऊंचे स्तर में आता है, या हैवी वर्क में आता है। तो इनका अनबन अलग तरीके से बनना चाहिए। अलग तरीके से अनबन बनेगा तो कम से कम उनके हिसाब से हमारा वेतन 24,000 रुपये का होना चाहिए, मगर हमारी 18,000 रुपये की मांग है। कम से कम हमारा 18,000 रुपये हमें लागू कर दें। और ये अधिकारी सुनी अनसुनी अपने ही नेताओं की, अपने जो सरकार चला रहे हैं उनकी बातों को सुनी अनसुनी कर रहे हैं। आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए? आज हमें 79 दिन हो गए हैं। ये बताइए दादा, 79 दिन हो गए हैं आपको बैठे हुए इको गार्डन में, लेकिन जो है सरकार अभी तक इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं खामोश दिख रही है। 2022 के जो है चुनाव करीब आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो आंदोलन है वो भी पूरे प्रदेश भर में वो तेज हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी भी बात कहीं ना कहीं बातों को टाल मटोल कर रही है सरकार? टाल मटोल है सरकार तो कर रही है, साथ में विभाग भी कर रहा है। कहीं चेयरमैन भाग जाता है तो कहीं एमडी भाग जाता है। एक दिन एमडी भाग जाता है, एक दिन चेयरमैन भाग जाता है। ये लालीपाप देने काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं सुने हमारी बात, जो हमारी मांग है नहीं पूरा किए, तो 2022 में वो काम होगा कि खेला ऐसा होई कि यादगार बनेगा, इतिहास बदल जाएगा। ये समझ लेना। क्या हम लोग जैसे किसान यूनियन ने ऐसे धरना किया, उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे। और सरकार को अगर नहीं मेरा काम हो तो सरकार का हराने काम करेंगे। अपने संगठन से कर्मचारी खड़े कराएंगे, चुनाव लड़ाएंगे। यह हमारे संगठन से है, चुनाव लड़के आएंगे तब तो वहाँ। दोस्तों कई लोगों ने ये सवाल पूछा था मुझसे कि क्या ऐसी वजह हो रही है कि जो किसान हैं वो सरकार पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बिजली निविदा संविदा कर्मचारी, क्योंकि इन्होंने भी श्रीकांत शर्मा जी से बात की, जो कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री के तौर पर है, बिजली मंत्री हैं। उसके बाद उन्होंने इनको दिलासा दिया था कि नहीं, आपके मुद्दे पर जो है वो एक निर्णय लिया जाएगा, कोई ना कोई जल्दी से जल्द निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज करीब कितने दिन हो गए आपको श्रीकांत शर्मा जी से बात किए हुए? ये तो करीब 15 दिन हो गए बात हुए। अगर बात, पहली बात है चेयरमैन ऊर्जा मंत्री की बात ना सुने। अरे चेयरमैन ऊर्जा मंत्री से बड़ा नहीं है, उनके अंडर में है, चाहे तो 2 मिनट में करा दे काम, लेकिन नहीं सुन रहे। इसका मतलब ऊर्जा मंत्री भी नहीं चाह रहे हैं। बात यही है। अच्छा, ये बताइए अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे की रणनीति क्या है आप लोग का? धरना प्रदर्शन ये चलता रहेगा। जैसे किसान यूनियन बैठे थे, अभी तक नहीं हटे हैं, वैसे हम लोग आचार संहिता भी लग जाएगी तब भी हम लोग इस पर बैठे राड़े रहेंगे। जब तक मेरी मांगें नहीं पूरी होती हैं, जब तक हम हटने के यहाँ से काम नहीं करेंगे। इसके आगे चाहे जो हो।
तो देखिए इन लोगों ने साफ कर दिया है कि ये लगातार जो है वो धरने पे बैठे रहेंगे। हमारे साथ बाबा जी हैं, बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, पहली चीज तो ये पूछना चाहूंगा कि करीब आपको 80 से 85 दिन हो गए यहाँ पे इको गार्डन में बैठे हुए, 79 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। न ले पा रही है और न ले सकती है हमारी समझ में। और इनका हाल हम वही करेंगे कि जो एपी मिश्रा जेल के अंदर आज भी बंद है, एपी मिश्रा जो घोटाले में जो बंद है, इनके ऊपर घोटाले का केस लागू करेंगे, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आप पिछले भी कई वीडियो में बाबा जी ने बोल रखा है कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हो सकता है। बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। कैसा घोटाला? जैसे 350 रुपये ठीक कर्मचारी को जो है मेडिकल का मिलता है, उसका घोटाला इन्होंने 3.5 करोड़ का हर महीने का घोटाला ये कर रहे हैं। 1,40,000 कर्मचारी का हमारा घोटाला हो रहा है। ये सारे घोटाले जो है सब कोर्ट केस में और सीबीआई इंक्वायरी कराऊंगा, और इंक्वायरी करा करके इनको सालों को सबको जो है जेल के अंदर भिजवाऊंगा। न भिजवा दूँ तो असील बाप से पैदा नहीं। ये बताइए कि क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें अधिकारी शामिल हैं या जो नेता हैं? इसमें अधिकारी भी शामिल है और इसमें जो है तो शासन भी शामिल, शासन और प्रशासन दोनों शामिल है। अच्छा। इस घोटाले में। अच्छा। हाँ, ये जो है यानी मुख्यमंत्री को भी इसमें कमीशन जाता है। मुख्यमंत्री भी कमीशन खा रहा है, अधिकारी भी खा रहा है, चेयरमैन भी खा रहा है, विद्युत मंत्री भी खा रहा है, प्रबंध निदेशक भी खा रहा है। अब मैं खुले चोट से जो है तो बात करता हूँ कि इन लोगों को भी जो एपी मिश्रा के साथ संघर्ष हुआ है वही संघर्ष अब इनको भी झेलना पड़ेगा और एक एक नए पैसे का हिसाब लेना। कौशल किशोर जी कुछ इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कौशल किशोर जी जो है तो हम लोगों के सामने कुछ कह देते हैं, आश्वासन उन्हीं के कहने पर जो है तो यह कार बहिष्कार हमने किया, उन्हीं के कहने में कार बहिष्कार किया कि यानी चलो कार बहिष्कार कर दो, धरने पे बैठो। हम लोग कार बहिष्कार करके धरने पे बैठ गए और आज तक जो है तो लॉलीपॉप मिल रहा है, कोई सुनवाई। क्या बोलते हैं कौशल किशोर जी? कौशल किशोर जी तो हम लोगों के ही इसमें बोलते हैं, परंतु उनका कोई मान्यता नहीं आ रही है। यानी एक दोस्तों सुनिए, एक केंद्रीय मंत्री होकर के सोचिए, इनके मुख्य संरक्षक है पीछे देखिए कौशल किशोर जी, और भारत सरकार में एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस समय है कौशल किशोर जी। सोचिए एक केंद्रीय मंत्री इनके संरक्षक हैं, उसके बाद भी सरकार जो है इनके मामले पर संज्ञान लेने में इतना लेट लपेट क्यों कर रही है? आखिर मामला क्या है? क्योंकि ऐसे मामले समझ नहीं आ रहे। प्रदेश भर में तमाम जो लोग हैं वो ऐसे ही इस समय सरकार से पूरी तरीके से परेशान है, पूरी तरीके से खफा है। और ना जाने अगर आप आ जाएंगे लखनऊ के इको गार्डन में तो आपको ना जाने कितने आंदोलन करते हुए लोग मिलेंगे, ना जाने कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार से त्रस्त हैं, जो सरकार से खफा हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर राकेश टिकैत जी आए थे, उन्हीं ने मेरी पूरी बात को समझा है और हमसे कहा है कि हम आपका समर्थन करेंगे और आपके लिए भी मैं लड़ूंगा। ये कि राकेश टिकैत जी ने मुझसे खुद स्वयं कहा है, समझ रहे हैं। और ये जब हमारे आंदोलन और किसान आंदोलन एक ही साथ है लड़ेगा और एक साथ लड़ाई लड़ता रहेगा। तो देखिए इन्होंने जैसा बोला कि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका भी इन लोगों को समर्थन जो है प्राप्त है और उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं वो इन लोग के हक के लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि पिछले करीब 100 से 1 साल से जो है किसान जो है वो लड़ रहे थे। वो तमाम बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, अलग अलग बॉर्डरों पर टिके हुए थे, लेकिन आखिरकार सरकार को जो है किसानों के सामने झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस लेना पड़ा। और उसी तरीके से अब राकेश टिकैत जी जो है इनके समर्थन में है और इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये बताइए पांडे जी जो हैं वो अलग अलग तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं, आपके जो प्रदेश महामंत्री हैं देवेंद्र कुमार पांडे जी, वो अलग अलग जगह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं? अब देखिए, जिससे वो तो कह रहे हैं कि सरकार अपने माध्यम से हमारा ये समस्याएं हैं वो हल करे। हर तरीके से हमारे पांडे जी लगे हुए हैं कि जो समस्याएं हम लोगों के साथ में जो हमारी मांग है वो पूरी करी जाए, इसी सरकार में पूरी करी जाए। हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार से, मगर हम लोग को ये सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार है। तो जाहिर सी बात है, जब हम खुद राकेश टिकैत जी से मिले हैं और उन्हीं ने हमसे आश्वासन किया है कि हम तुम्हारी मांग और तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब बिजली निविदा संविदा कर्मचारियों को, जो देश के किसान हैं,
जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। अभी कुछ दिन पहले एक अभिनेत्री जो है वो टीवी पे आकर के बोलती हैं कि आजादी भीख में मिली है। ये एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं जिनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने आकर के टीवी पे बोला है और कहीं ना कहीं उन तमाम क्रांतिकारियों का, उन वीरों का अपमान किया है। कहीं ना कहीं ये बापू का अपमान है, कहीं ना कहीं ये उन हजारों किसानों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए अपना लहू बहा दिया और खुशी खुशी शहीद हो गए देश के लिए। ये कहीं ना कहीं उनका अपमान है। तो आज भी जो देश का किसान है वो टिका हुआ है जमीनी स्तर पर और विरोध कर रहा है, और उन्हीं किसानों का सहयोग प्राप्त हुआ है इन बिजली निविदा संविदा कर्मचारियों को। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो YouTube पे आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बने रहिए वायरल खबर विद कुसुम के साथ।